ग्राहक के रूप में प्रेरित हुआ सामना। यह घटना बड़ौदा के एक गुजराती युवक के साथ हुआ, एक भयानक किस्से के बारे में। उसका नाम जिग्नेश है। वो अपने माँ बाप के साथ अलकापुरी में रहता है। उसके पापा मिठाई की दुकान चलाते हैं और माता गृहिणी हैं। 5 साल पहले की ये घटना, जिसकी वजह से वो आज भी डरा हुआ रहता है। ये पूरी घटना के बारे में वो बताता है। इस घटना को याद करके आज भी मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। डर के मारे कान में मेरे हाथ भी कांपने लगते हैं। भूत प्रेत और शैतान में कभी नहीं मानता, ये बातें बकवास हैं, ऐसा ही मानता था। लेकिन ये घटना के बाद सब में अंधेरी गली में से भी निकलता हूँ तो मेरे पैर थर थर कांपने लगते हैं। आज मेरी ऐसी ही हालत हो गई है कि आज तक रात को भी सोने से समय घर की लाइट चालू कर सोता हूँ। मेरे पापा बहुत ही कड़क स्वभाव के हैं। 12वीं कक्षा की परीक्षा में बहुत खराब परिणाम आने के कारण मेरे पापा का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुँच गया। उन्होंने मुझ पर मार पीट के घर के बाहर निकाल दिया। मैं बड़ौदा से राजकोट भाग कर चला आया। वहीं पे मुझे एक दोस्त ने रहने के लिए मदद की, लेकिन मुझे कौन काम देगा क्योंकि मैं 12वीं कक्षा में नाकाम हुआ था, नौकरी नहीं मिली। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा। मैं अपनी पिताजी का व्यवसाय मिठाई और नाश्ता बेचना शुरू किया। राजकोट के गोंडल रोड पर फुटपाथ पे पूरी साग बेचना शुरू कर दिया। मिठाई बनाना और सारे प्रकार के नाश्ते बनाने का काम मुझे मेरे पापा ने बचपन में ही सिखा दिया था। मुझे सब कुछ बनाना आता था, लेकिन पता नहीं कि मेरा धंधा ठीक से चलता या नहीं। पूरे दिन में मार 2-3 ग्राहक आते थे, इसीलिए मैंने बनाए हुए सारे नाश्ते फेंक देना पड़ता था। गोल्डन रोड में मैंने जहाँ पे लारी खड़ी की थी वो बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह थी। मेरे सामने सारी लारी पे भीड़ लगी हुई थी और मेरा ही काम बंद था। मैंने आखिर में हार मान ली और सब कुछ बेचकर घर वापस जाकर पिताजी के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा। उस दिन दोपहर के 12 बजे मेरे डर की घटना शुरू हो गई। मैंने अपनी लारी के पास खड़ा था। आसपास में बहुत भीड़ थी। मैं पास में दीवार पे पेशाब करने के लिए गया और मुझे ज़ोरदार झटका लगा। वहीं पे एक भयानक आवाज़ सुनाई दी और मेरे होश उड़ गए। मुझे ऐसा लगा कि कोई प्यासा पानी भी पी के संतोष हुआ, ऐसे खुश हुआ है। थोड़ी देर देखा कि मेरी लारी के पास भीड़ जमा होने लगी और मैं ज़मीन पे गिर गया। जब मैंने देखा कि मेरी लारी के पास एक ग्राहक खड़ा हुआ था, मैं खड़ा होकर उस ग्राहक के साथ बात करने लगा। वो आदमी अजीबोगरीब लगता था। उसने मुझे कहा कि तुम्हारी पास जो भी खाने का नाश्ता है वो सब मुझे पैक कर दो। सामान पैक करने से पहले उसने मुझे पैसे भी दे दिए। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उस दिन आदमी ने मेरी सारी मिठाई नाश्ता सब कुछ खरीद लिया और मुझे ज़्यादा पैसे भी मिल गए। इसलिए मेरी हिम्मत भी बढ़ गई और मैंने बड़ौदा वापस जाना टाल दिया। वो आदमी हर रोज़ आता और मेरी सारी मिठाई और नाश्ता खरीद लेता। एक बार मैं बहुत घूमने गया और उस दिन लारी निकल पड़ी थी। दूसरे दिन लारी लेके मैं काम पे पहुंचा तो वो आदमी मेरे सामने खड़ा हो गया और गुस्से से लाल होके मेरे सामने घूरने लगा। मैंने उसे सिर्फ उतना ही कहा कि मैंने तुम्हें तुम्हारी तकलीफ़ में मदद की और तुमने मुझे कल भूखा रख कर इसका बदला लिया। अब मैं तुम्हें इसकी सज़ा दूंगा। बस इतना ही बोल के वो दीवार के पास पड़ा पत्थर तरफ गया जहां मैं पेशाब करने के लिए गया था। वहां जाके वो अचानक गायब हो गया। उसकी धमकी और उसका गायब हो जाना ये देखकर मेरे पैरों तले पसीने छूट गए। उसी क्षण में लारी वहीं पे रखकर राजकोट की टिकट ली और बड़ौदा चला आया। पिताजी ने माफ़ी मांग ली। अब तो राजकोट शहर की बात तो उसका नक्शा भी देखना नहीं चाहता था। अब तो हर समय एक ही डर लगता है कि वो रहस्यमय प्रेत इंसान कौन था और कहीं वो मुझसे बदला लेने वापस ना आ जाए।
तो स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। गालों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने का मतलब बाय बाय गाइस, सनारा। और हाँ, ये स्टोरी किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देती है।